सो यस, हे टू ऑल, कैसे हो तुम लोग? आई होप सो तुम लोग बहुत ही ज़्यादा बढ़िया हो गए। और आज के इस वीडियो में मैं तुमको एक ऐसी चीज़ बताने वाला हूं जो कि तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के बहुत अच्छे से देख लेना मैं क्या बोलने जा रहा हूं। बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो तुम्हारे बोर्ड एग्जाम के 20% मार्क्स को बचा रहा होगा। ठीक है, यानी जो तुम्हारे आईसीएसई 10th में 90% का टारगेट है, उसमें से 20% मार्क्स ये एक चीज़ कंप्लीट कर रही होती है। आज हम उस एक चीज को लेकर के बात करने वाले हैं और उसके लेकर के मैं तुमको ऐसी 5 चीजें बताने वाला हूं जिसके थ्रू तुम बहुत इजीली इन 20% मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो। अभी देखा जाए एज ऑफ नाउ बच्चों को यही कंप्यूटर एप्लीकेशंस, इसमें जो ना बहुत ज्यादा दिक्कत आती है कि हम कैसे कंप्यूटर एप्लीकेशन या कंप्यूटर्स को जो ना पढ़ें और कैसे हम अच्छा स्कोर कर सकें। और उसी चीज को लेकर के अभी हम लोग बात करेंगे। मैंने खुद ने जो ना लाखों बच्चों को ट्रेन कर दिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए पिछले कुछ सिर्फ 1 साल के अंदर अंदर, यानी आईसीएसई का हर एक कंप्यूटर एप्लीकेशन का बच्चा मुझसे पढ़ा हुआ है। ठीक है, तो आई हैव अ प्रायर एक्सपीरियंस इन दिस और मैं 16 महीने से जो ना इस चीज में पढ़ा रहा हूं। तो ये सारी चीजों को जब मैंने बहुत अच्छे से समझा और खुद में भी जब मैंने बहुत अच्छे तरीके से कंप्यूटर्स की पढ़ाई की, तब जाकर के मैं इस चीज में प्रॉपरली तुमको सजेस्ट कर सकता हूं कि क्या वो ऐसी 5 चीजें हैं अगर जिनका तुम ध्यान रख लो तो कंप्यूटर्स जैसे सब्जेक्ट में 100 ऑन 100 लाना सबसे सिंपलेस्ट काम है पूरे आईसीएसई में। समझ रहे हो? मतलब सबसे सिंपलेस्ट, इससे ज्यादा सरल और कुछ नहीं है। तो यार देखो, हम लोग बिल्कुल पॉइंट वाइज चलेंगे। मैं तुमको पूरी प्रॉपर समाधान दे रहा हूँ हर एक चीज का, और मैं तुमसे बस एक छोटा सा प्रॉमिस कर सकता हूं कि अगर तुम इस वीडियो के एंड तक रुकते हो, मैं तुमको कुछ ऐसी चीजें बताने वाला हूं जो कि तुम्हारे एक्चुअली ये मार्क्स बचा रहे होंगे। क्योंकि मैं ऐसे ही इन बातों को नहीं कर रहा हूं पिछले कुछ 1 साल में। यू कैन जस्ट गो ऑन टू द चैनल एंड यू कैन चेक इट आउट। अगर तुम मेरे को जानते हो बहुत अच्छी बात है, नहीं जानते हो तो मैं इस चीज में लाखों बच्चों को, लाखों से भी ज्यादा बच्चों को इस चीज में ट्रेन कर चुका हूं। ठीक है, तो अब देखो यार, सबसे पहले तो यहां पर मैं तुमको एक चीज बता दूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आ रही होती है वो ये है कि भाई आप जब कंप्यूटर एप्लीकेशन की बात करते हो, ठीक है, हमारे कंप्यूटर एप्लीकेशन की जब हम लोग बात करते हैं यानी कंप्यूटर्स की, तो भाई लोग जो है ना सिर्फ एक चीज के टुवर्ड्स भाग रहे हैं एंड दैट इज प्रोग्रामिंग। ठीक है, लोग सिर्फ इसके टुवर्ड्स जो ना भागते जा रहे हैं और यहां पर से एक चीज को आप बिल्कुल मिस आउट कर देते हो और जिसमें आपके मार्क्स कटते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है, इसमें तो मार्क्स कटेंगे अगर तुमने ढंग से नहीं पढ़ा, लेकिन इसमें भी कट जाते हैं। और ये चीज बहुत ही ज्यादा सरल है, मैं सच बता रहा हूं, और वो है तुम्हारी थ्योरी। और ये चीज एक्चुअली एक ऐसी वो चीज है जिसमें मार्क्स लाना सबसे सिंपलेस्ट काम है। पूरे आईसीएसई क्लास 10th की थ्योरी तो मात्र 6 से 7 घंटे के अंदर कर सकते हो। 6 से 7 घंटे के अंदर तुम पूरी थ्योरी निपटा सकते हो। और ये भी मत सोचना कि थ्योरी कम इंपॉर्टेंट होती है। थ्योरी पर तुम्हारा 40% का वेटेज होता है और प्रोग्रामिंग पे तुम्हारा 60% का वेटेज होता है। लेकिन लोग सिर्फ इस एक चीज को लेकर के कंसर्न रह जाते हैं और ये चीज को छोड़ देते हैं। तभी मैंने इस चीज को बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा रखा है, बहुतों बार पढ़ाया है। मैं तुमको एक चीज बताऊंगा कि अगर हमारा जो सबसे पहला पॉइंट बनेगा तो वो यही है दैट यू शुड जस्ट गेट फोकस्ड ऑन थ्योरी एज वेल। तो थ्योरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, तुमको थ्योरी को बहुत अच्छे तरीके से समझना है। अब देखो यार, थ्योरी को हम लोग कैसे पढ़ सकते हैं? थ्योरी पढ़ने के लिए भी जो ना बच्चे बहुत गलत तरीके से पढ़ते हैं, साल भर पढ़ते रह जाते हैं तो भी कंप्लीट नहीं कर पाते। और मैंने क्या बोला, तुम सिर्फ 6 से 7 घंटे में पढ़ सकते हो। इसको लेकर के तुमको सबसे बेस्ट चीज जो चाहिए होगी वो होगी एक प्रॉपर बुक। ठीक है, एक बुक तुम्हारे पास में हो। हमारी भी खुद की एक मेरी ही लिखी हुई, मेरी टीम ने बनाई हुई एक बुक है। ठीक है, विच इज कंप्यूटर एप्लीकेशंस के मॉड्यूल्स, उनको भी तुम चेकआउट कर सकते हो, उस बुक को भी देख सकते हो। मैं सजेस्ट नहीं करूंगा उसके अलावा तुमको कोई और बुक, बट स्टिल इफ यू वांट चेकआउट तुम कर सकते हो। कोई भी बुक जिसमें एक्यूरेट थ्योरी अवेलेबल हो तुम उसको पढ़ सकते हो। उसमें तुम्हारी क्लास 9 तो क्लास 10th की पूरी थ्योरी अवेलेबल है, तो तुम हमारी बुक को भी चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से तुम उसको अमेजॉन या फिर अभी कहीं से भी प्री ऑर्डर भी करा सकते हो, क्योंकि उसके ऑर्डर वगैरह जो है ना स्टार्ट हो चुके हैं। और बाकी अगर इफ यू वांट तो तुम ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हो। अब देखो यार, यहां पर से तुमको एक पहले तो बुक की रिक्वायरमेंट होती है, और मैंने बता दिया कोई भी बुक हो उसके अंदर एक्यूरेट थ्योरी हो, आईसीएसई के सिलेबस के अकॉर्डिंग काम कर जाएगी। उसके बाद में अब हम लोग जो ना दूसरी चीज पर अगर आते हैं तो भाई आपको पहले तो बुक पढ़नी है, फिर आपको क्या करना है, बस एक छोटा सा काम, जो भी चैप्टर पढ़ना चाह रहे हो उसके आगे क्लैरिफाई नॉलेज 1 शॉट लगा दो और वो वाले लेक्चर को करो अटेंड। ठीक है, क्या भैया इतने से सब कुछ हो जाएगा? देखो यार, मैं बोलूंगा कि हाँ इसमें हो सकता है। ठीक है, इसमें तुम अपने पूरे 40 मार्क्स को सेव कर सकते हो, लेकिन अभी गारंटी नहीं है। और गारंटी किस चीज में आएगी वो मैं तुमको आगे बताने वाला हूं, डोंट वरी एट ऑल। ठीक है, बट स्टिल ये वाली 2 चीजें हमको इस चीज में करनी ही करनी है। दीज आर लाइक मैंडेट। ठीक है, ये तुम्हारे लिए अब मैंडेट है कि भाई आपको ये वाली इतनी चीजें तो करनी ही करनी है। ठीक है, अब हमने पहला पॉइंट समझ लिया कि भाई थ्योरी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद में इसी से रिलेटेड जो है एक बहुत बड़ी दिक्कत,
क्या होता है कि क्लास 10th में बच्चे जब जो ना लाइक कोचिंग वगैरह जाना स्टार्ट कर देते हैं कंप्यूटर्स के लिए, क्योंकि क्लास 9th में वो कुछ नहीं पढ़ पाते, और वो क्या करते हैं क्लास 9th की थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट करते हैं और पूरे थ्योरी पर फोकस्ड रह जाते हैं, और उनकी कोचिंग वाले बहुत गलत तरीके से पढ़ा रहे हैं। मैं तुमको सच बता रहा हूं, तुम जहां पर भी पढ़ रहे हो मत पढ़ो भाई, क्योंकि मैं एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा तुमको जो कि तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा और तुम्हारे मम्मी पापा का बहुत पैसा बचा देगा। तो अब सबसे पहली बात तो तुमको यह समझनी पड़ेगी कि सिर्फ थ्योरी से भी काम नहीं चलता, ठीक है। जो आपकी थ्योरी है ना, इससे कुछ नहीं होने वाला जब तक तुम थ्योरी को पढ़ने के बाद उसको एग्जीक्यूशन में नहीं लाओगे, उसका प्रैक्टिकल नहीं करोगे। प्रैक्टिकल ही तो होता है तुम्हारी प्रोग्रामिंग में, ठीक है। जब तक तुम उसकी लाइक प्रैक्टिकल नहीं करोगे तब तक तुम कुछ नहीं कर सकते। तो सिर्फ थ्योरी पर कंसर्न्ड मत रहो, ठीक है। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि अगर सिर्फ तुम प्रोग्रामिंग का जाप करते हुए चीजों को छोड़ रहे हो तो वो भी गलत है, और अगर तुम सिर्फ थ्योरी ही पढ़ते जा रहे हो और प्रोग्रामिंग मिस आउट कर रहे हो तो वो भी गलत है। क्योंकि हमको एक चीज समझनी पड़ेगी कि भाई 40% इस पे डिपेंड करता है और 60% इस पे, तो हम कहीं से भी किसी भी चीज को मिस आउट नहीं कर सकते, क्योंकि हमारा टारगेट ही 100% का है। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, वो एकदम से 10th में पढ़ना स्टार्ट किए, क्लास 9th की थ्योरी से पढ़ना स्टार्ट करेंगे, वो अपना सिर्फ 9th की थ्योरी नहीं पढ़ पाएंगे। क्योंकि कोचिंग्स में क्या होता है यार, छोटा सा इफ एल्स जैसा टॉपिक जो हम जैसे टीचर मुश्किल से 15 से 20 मिनट में बच्चे के दिमाग में पूरा उतार देते हैं, तुमको पूरा अच्छे से समझ में आ जाता है, तुम कभी नहीं भूलो ऐसे समझा देते हैं। वही एक छोटी सी चीज ऑफलाइन कोचिंग्स में मैंने खुद ने देखा है, जहां पर मैं पढ़ता था उधर पे चीजें बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाई जा रही थी, लेकिन स्टिल जो बाकी जगह थी वहां पर वही सेम चीज पढ़ाने में 2-2, 3-3 हफ्ते ले जाते थे। जो 20 मिनट का कॉन्सेप्ट है उसको 3 हफ्ते खींच रहे हैं, और वही चीज है जो सबसे बड़ी दिक्कत है। और अभी एज ऑफ नाउ अगर तुम इस वीडियो को अभी देख रहे हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है, तो उसी टाइम को भी सेव कैसे करना है, क्योंकि थ्योरी भी है, प्रोग्रामिंग भी है, इट टेक्स टाइम। प्रोग्रामिंग समझने में तुमको थोड़ी बहुत उसका एग्जीक्यूशन जो है ना करना पड़ेगा, ब्लूजे बैठ करके कुछ प्रोग्राम्स को कोड करना पड़ेगा, कुछ असाइनमेंट्स बनाने पड़ेंगे, तब जाकर के तुम बढ़िया लेवल पे सीखोगे। और ये भी चीज समझो दैट दिस इज द ओनली थिंग जो कि तुम्हारे को तुम्हारी एकेडमिक्स के बियॉन्ड भी हेल्प करेगी, क्योंकि तुम एक बहुत ही अच्छी लैंग्वेज जावा को सीख रहे हो, तो वो तुमको एकेडमिकली तो स्ट्रॉन्ग करेगी ही करेगी, लेकिन उसके बाद में जब तुम कभी भी कोडिंग से रिलेटेड किसी भी डोमेन में उतरते हो तो तुम्हारे पास में ये एज अ स्किल भी एक्ट कर रही होगी। तो अगर आईसीएसई आपको एक स्किल सिखा रहा है तो आप क्यों ना सीखो, जिसमें आपका एकेडमिकली भी ग्रोथ हो रही हो, तुम्हारे रिजल्ट की भी ग्रोथ हो रही हो, और फिर ये भी हो रहा हो, ठीक है। तो हमको ये वाली चीज समझनी पड़ेगी कि भाई हमको ना ही थ्योरी करते रह जाना है और ना ही प्रोग्रामिंग को हमको मिस आउट करना है, हमको दोनों ही चीजें जो ना अच्छे तरीके से करनी पड़ेंगी। अब ये तो हो गई बहुत अच्छी बात। अब थोड़ा सा और प्रैक्टिकल टिप्स पे आते हैं। तो अब हमारी जो तीसरी टिप होने वाली है वो लाइक लेकर के मैं तुमको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताऊंगा, अच्छे तरीके से समझ लेना भाई। यहां पर से होता क्या है ना, देखो बहुत से लोग बच्चे मेरे पास में आते हैं, भैया ये कंस्ट्रक्टर ये है वो है फलाना है। भाई एक छोटी सी बात समझो, तुम्हारे कितने भी प्रोग्राम्स आ रहे हो, 6-7 प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है 10th में, यू वोंट बिलीव 5 प्रोग्राम्स पता कहां से आते हैं, समझ लेना इस चीज को। 5 प्रोग्राम्स पता है तुम्हारे कहां से आते हैं, कोई आइडिया इस बात का? वो आ रहे होते हैं तुम्हारे स्ट्रिंग और एरे से, समझ रहे हो। ये प्रोग्राम्स आ रहे होते हैं तुम्हारे स्ट्रिंग और एरे से, जिसमें बहुत ही सिलेक्टेड चीजें आ रही होती है। स्ट्रिंग पर जो ना टोटली फंक्शन बेस्ड प्रोग्राम्स आते हैं, ठीक है। और यहां से तुम्हारी 2 ही चीजें हैं भाई सिर्फ, या तो ये सर्चिंग बेस्ड कोई भी प्रोग्राम आ जाएगा, ठीक है, या फिर ये जो ना तुम्हारा सा एक सॉर्टिंग बेस्ड प्रोग्राम आ जाएगा। और तुम्हारी अगर किस्मत अच्छी रही, ठीक है, अगर तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो इस पर एक बेसिक प्रोग्राम आ जाएगा। और ये अगर तुम्हारे साथ हो जाता है तो तुम्हारे समझ लो नारे प्यारे हो गए। और ये चीज हो रही है, 5 प्रोग्राम्स आ रहे हैं, अटेम्प्ट कितने करने हैं? सिर्फ 4। और बच्चे यही गलती कर देते हैं कि वो बाकी चीजों में इतना ज्यादा इंडल्ज्ड हो जाते हैं कि ये एंड के टॉपिक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो नहीं पढ़ पाते। और तुमको मैं एक छोटी सी बात बताऊं, शायद से तुमको अजीब लगेगा, जो तुम्हारे पूरे स्टार्टिंग चैप्टर्स में वो क्लास 9th का पढ़ा रहे हैं, उसमें प्रोग्रामिंग इतनी ज्यादा हुई नहीं, बस थोड़ी बहुत फंक्शन और कंस्ट्रक्टर के रिलेटेड प्रोग्रामिंग आई है, बाकी पूरी चीजें यही है। और यही चीजें तुमको देखने को मिलेंगी सर। तो ये हमको इन पर कमांड बहुत तगड़े वाला बनाना है भैया। ये हमसे जो ना बहुत कठिन लगता है, मैंने यूट्यूब पर भी कराए हैं, बट स्टिल आई एम कमिंग ऑन टू दैट थिंग। चलो आ ही जाते हैं। मैं यार तुमको एक ऐसी चीज बताऊंगा अगर, जो कि शायद से तुम्हारे पूरे आईसीएसई के सिलेबस को मुश्किल से 30 से 40 घंटे में निपटा दे, तुम्हारा 8th भी प्रिपेयर करा दे, तुम्हारा 9th भी और तुम्हारा 10th भी उसी एक टाइम में, जिसमें तुम्हारी थ्योरी भी हो जाए, तुम्हारी प्रोग्रामिंग भी हो जाए। और सिर्फ लेक्चर नहीं, तुमको हैंड रिटन नोट से लेकर के डिजिटलाइज्ड नोट से लेकर के प्रैक्टिस टेस्ट क्विज से लेकर के हर एक बेस्ट ऑफ द बेस्ट चीज। और उसमें भी तुम्हारे पास में ये चीज नहीं है कि ये रिकॉर्डेड कुछ मिल रहा हो, तुमको 1-on-1 इंटरेक्टिव। याद रखना 3 चीजें होती है, रिकॉर्डेड, लाइव और इंटरेक्टिव। रिकॉर्डेड में तुम कुछ कर नहीं पाते, लाइव में तुम स्पैम करते रह जाते हो, इंटरेक्टिव में तुम्हारा जो भी डाउट है 1-on-1 इंटरेक्शन होती है, जो लोगों ने लाखों पे मार्क कर रखी है। तो इसी के साथ में हम लेकर के आते हैं अपना कोर्स कोड इज इजी, जिसमें तुम आ सकते हो। तो कोड इज इजी इज एक्चुअली समथिंग जिसने पिछली साल
मोर देन 1500 स्टूडेंट्स की प्रॉब्लम सॉल्व की थी, क्योंकि उसने उन्होंने जो ना इस कोर्स में एनरोल किया था और उसने अच्छे तरीके से जो ना उन बच्चों की हेल्प की थी। तो कोड इज इजी इज एक्चुअली समथिंग जो कि तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है, क्योंकि यहां पर तुमको 1-on-1 इंटरेक्टिव क्लासेस देखने को मिलती है, लाइव डाउट क्लियरेंस सेशन मिलते हैं जिसमें तुमको 5 तरीके से जो ना लाइक प्रॉपर 5 तरीके से तुम्हारे डाउट्स को सॉल्व किया जा रहा होता है। 1-on-1 इंटरेक्शन होती है, तुम्हारे डेडिकेटेड प्रैक्टिस सेशन होते हैं, क्योंकि हम ये जानते हैं तुम्हारी प्रोग्रामिंग की प्रैक्टिस कराना भी हमारी जिम्मेदारी है। साथों साथ यहां पर तुमको डिजिटलाइज्ड नोट्स तुमको देखने को मिलते हैं, साथों साथ तुमको यहां पर 1 पेज नोट्स देखने को मिलता है, टेस्ट सीरीज लाइक डेली क्विजेस, हर एक चीज देखने को मिलती है। एंड फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम इन इंडिया यू आर गेटिंग 2 टीचर्स बेनिफिट। तुम समझ रहे हो ना, लोगों ने 1-on-1 इंटरेक्टिव 2 टीचर्स बेनिफिट को 2-2 लाख रुपए पे मार्क किया था। ऑल दिस इज अवेलेबल एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 1499 रुपीज, वो भी 1 साल के सिलेबस के लिए नहीं, 3 साल के सिलेबस के लिए, और इसमें तुम्हारी पूरी प्रोग्रामिंग हो रही होती है, ठीक है। और इसके बाद में गोइंग अहेड आई मस्ट टेल यू कि हमारा एक प्रीमियम सब्सक्रिप्शन भी है जिसमें तुम्हारे को थ्योरी हो जाती है। वी आर नॉट मनी माइंडेड पीपल, हम अच्छे तरीके से बच्चे को जो ना हेल्प करते हैं। तो यहां पर विद जस्ट एड ऑन ऑफ 300 रुपीज यू कैन गेट दिस सब्सक्रिप्शन एज वेल, जिसमें तुमको थ्योरी का पूरा सपोर्ट देखने को मिल रहा होगा और थ्योरी पर डेडिकेटेडली तुमको लाइक डिजिटलाइज्ड नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे और हर एक चीज देखने को मिल रही होगी। साथों साथ यहां पर तुमको लेकर के एक और बेस्ट चीज ये देखने को मिलने वाली है कि तुमको अगर तुम प्लेटिनम सब्सक्रिप्शन के साथ में आगे बढ़ते हो, सो यू विल बी गेटिंग द मॉड्यूल्स डिलीवर्ड एट योर होम। मतलब जो बुक की मैं बात कर रहा था वो भी तुम्हारे घर पे आ जाएगी विद जस्ट अ प्राइस पॉइंट ऑफ 2300 रुपीज। इस प्राइस पॉइंट पे तुम्हारे घर पे किताब भी आ जाएगी, सब कुछ हो जाएगा। और उसके साथ साथ जो ना अगर तुम अभी एनरोल करते हो, सो लाइक फॉर वेरी फर्स्ट 50 स्टूडेंट्स, जस्ट फॉर 50 स्टूडेंट्स वी आर अनाउंसिंग द कूपन कोड फर्स्ट 50, जिस पे तुमको एडिशनल 10% ऑफ, इस पूरे पे भी 10% ऑफ देखने को मिल रहा होगा। सो यू कैन एनरोल राइट नाउ। और मैं बता दे रहा हूं जितने भी बच्चे कोड इज इजी वाले हो यार, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अपने फेलो मेट्स को प्लीज गाइड करो इनटू द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या है, क्योंकि यहां पर इस साल भी बहुत सारे बच्चे, मोर देन 500 स्टूडेंट्स हैव लाइक ऑलरेडी एनरोल्ड इन द कोर्स, और वहां पर बहुत बढ़िया तरीके से पूरी क्लासेस हो रही हैं। और जो भी बच्चा है, मैं कह रहा हूं गारंटेड बात है 10 on 10 का एक्सपीरियंस होता है, जो कि आज तक पूरे आईसीएससी के या पूरे K-12 एकेडमिक डोमेन में कोई नहीं दे पाया। तो ये चीज तुम्हारी पूरी प्रॉब्लम सॉल्व करी होगी, इसमें तुम आ सकते हो, ठीक है। और इसमें हमारी गारंटी होती है कि हम तुम्हारे रिजल्ट्स बनवाएंगे, उसमें हमारी गारंटी है, ठीक है। अब देखो यार, पहले तो मैंने तुमको बता दिया कि लेकर के ये पूरी चीजें तो हो ही गई भैया, ये तो बढ़िया बात है, लाइक बहुत ही बढ़िया वाली चीज हो गई हमारे साथ में। अब उसके बाद में मैं तुमको एक छोटी सी चीज और बताऊं भाई, ये स्ट्रिंग और एरे तो हो गया, लेकिन इस पर 5 प्रोग्राम। अब ये जो 5 प्रोग्राम है या फिर इसके अलावा जितने और प्रोग्राम है, उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट होता है जो बच्चे जो ना मिस आउट कर जाते हैं। वो पता क्या है? वो है तुम्हारा वीडी एंड मैसेजेस। अब भैया ये क्या चीज है, ये क्या भला है? मैं यार तुमको बताता हूं, ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, अगर तुम समझने पे आ जाओ। यू वुडंट बिलीव, ये चीज में तुमको कुछ भी नहीं करना, तुमको प्रोग्रामिंग का पी भी नहीं आता, स्टिल तुम वो 60 मार्क्स में से अपने 12 मार्क्स को सेव कर सकते हो, मतलब उसमें से 20% मार्क्स को बचा सकते हो। पता है कैसे? वीडी और मैसेजेस के थ्रू। समझ रहे हो? यू वोंट बिलीव, तुम्हारा हर एक प्रोग्राम जो 15 मार्क्स का होता है, ठीक है, जो हमारा एक प्रोग्राम 15 मार्क्स का हो रहा होता है, उसमें एटलीस्ट 2 मार्क्स का जो है ना वेरिएबल डिस्क्रिप्शन आता है, ठीक है। 2 मार्क्स का आता है तुम्हारा वेरिएबल डिस्क्रिप्शन, यानी आपने जो भी वेरिएबल यूज करे हैं, आप तो बस उसका डिस्क्रिप्शन नीचे दे दो। आपका प्रोग्राम गलत है, सही है, वी जस्ट लाइक दे जस्ट डोंट केयर, आपका वेरिएबल डिस्क्रिप्शन सही होगा, आपको 2 मार्क्स मिल जाएंगे। समझ रहे हो? तो ये चीज अगर तुमको प्रोग्रामिंग आती है तब भी करनी हो, नहीं आती है तो इससे तुम्हारे मार्क्स बचते हैं। तो इसको प्रैक्टिस करना अभी से आदत डाल लो, और तुम्हारा 1 या फिर 2 मार्क्स, आई एम नॉट वेरी श्योर, क्योंकि ये चीज को लेकर के बहुत सी बार में क्वेश्चंस होते हैं कि लाइक 1 या 2 मार्क्स, तो अभी भी स्टिल मैं मान के चल रहा हूं कि कम से कम भी होगा तो 1 मार्क्स सिर्फ 1 या 2 कमेंट लिखने का तुमको जो ना लेकर के मिल जाता है, जिसमें तुम मैसेजेस या कमेंट्स लिख रहे होते हो, तो उसके तुमको लेकर के मिलते हैं पता क्या? 1 मार्क्स। समझ रहे हो? ये मिलते हैं तुमको मैसेजेस या फिर कमेंट्स के, ठीक है। वो जो तुम कमेंट डाल देते हो ना ऐसे लाइक डबल स्लैश मार करके, उसके तुमको जो ना 1 मार्क मिल रहा है। अगर तुमने वो चीज डाल दी 1 मार्क मिलेगा, और नहीं डालोगे तो सच में वो 1 मार्क्स काट लिए जाएंगे। और कभी कभी देखो, जहां तक मैंने सुना है ये वेरी करता है 1 और 2 मार्क्स में, तो अगर ये 2 मार्क्स के समवेयर जा रहा है तो ये तुम्हारे 60 में से 16 नंबर तो इधर ही से आ गए। समझ रहे हो कितनी बढ़िया चीज है? तो तुम्हारे मैसेजेस या फिर कमेंट्स जो ना तुमको अच्छे तरीके से डाल देने हैं, जिसमें जो ना पूरा बढ़िया तरीके से ये चीज काम कर रही हो, एंड इसके थ्रू तुम एक्चुअली अपने 12 से 16 मार्क्स के समथिंग जो ना बचा सकते हो। और तुम समझ रहे हो ना ये कितनी मस्त चीज है, मतलब कितनी ही मस्त कि तुम्हारे 12 से 16 मार्क्स बिना कुछ किए बच गए। और ये बात हर किसी को नहीं पता, और हर कोई टीचर बता भी नहीं पाता। हमारे कोचिंग के टीचर ने ये बात बताई थी, तो मैंने जो ना CISE की वेबसाइट पे चेक की थी, तब मैंने एग्जैक्टली सब कुछ देखा था। बाकी तो जो ना बाकी बच्चों को पता ही नहीं है, वो बोर्ड एग्जाम दे करके आ चुके, उनके मार्क्स एक्चुअली उनको पूरी बढ़िया लेवल पे प्रोग्रामिंग आती है, लेकिन उनके 92 मार्क्स आए। क्यों? चलो कमेंट तो उन्होंने लिख दिया, वेरिएबल डिस्क्रिप्शन लिखना भूल गए।
पूरा सब कुछ सही, लेकिन सिर्फ वेरिएबल डिस्क्रिप्शन नहीं लिखा, 8 मार्क्स कट गए। तो तुमको ये वाली चीज को भी याद रखना है बढ़िया तरीके से। देन गोइंग फॉरवर्ड, अब मैं तुमको एक बहुत ही मस्त चीज और बता दूं कि भाई आपका पूरी प्रोग्रामिंग में एक प्रोग्राम लिटरली ऐसा आता है जो आपसे लीस्ट एफर्ट मांगता है। तुमको सबसे कठिन चीज क्या लगती है? फंक्शंस, राइट? और वो प्रोग्राम इसी चीज पर बेस्ड आ रहा होता है, समझ रहे हो? इसी चीज पर बेस्ड एक ऐसा प्रोग्राम आता है जो एक्चुअली विच लाइक आस्क फॉर नो एफर्ट्स, समझ रहे हो? अब देखो ऐसा ही है कि भाई तुमको ये चीजें अब तक कोई गाइड करेगा नहीं, किसी को ऐसा प्रायर एक्सपीरियंस होगा नहीं, तो कोई बताएगा कैसे? लेकिन स्टिल मैं बता रहा हूं, एक आता है तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम, ठीक है? और वो जो तुम्हारा डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम होता है वो होता है 15 मार्क्स का, एज ऑफ एवरी अदर प्रोग्राम, ठीक है? तो भाई यहां पर से लेकर के ये जो 15 मार्क्स होते हैं, यू वुडंट बिलीव उसमें चीजें आती कैसे। देखो तुमको अगर मैं एक छोटी सी चीज बोल दूं, समझना कि मैंने तुमको जो ना ये लाइंस तुमको ऐसे लिख के दे दी हैं, ठीक है? अब तुम इसको क्या करो कि बस एक मैं बता रहा हूं, जैसे मैंने बता दिया कि भाई एक ऐसा फंक्शन बनाओ उसके अंदर ये 3 लाइनों को छाप दो, फिर एक और ऐसा फंक्शन बनाओ उसके अंदर ये 3 लाइनों को छाप दो। तो भाई ये तुम्हारे लिए तो कितना ज्यादा सरल हो जाएगा कि हाँ भैया मैंने एक फंक्शन बना लिया, ठीक है, और उसके अंदर मैंने लेकर के जैसे आपने बोला 3 लाइनें छाप दी, ठीक है? उसके बाद में आप मेरे को हर एक चीज बता रहे हो कि क्लास का नाम से लेकर के फंक्शन के नेम से लेकर के अंदर क्या वेरिएबल होगा और उसका क्या डेटा टाइप होगा, हर एक चीज बता दी। उसके बाद में तुमको करना क्या है, बस उसे प्रोग्रामिंग के तरीके से लिख देना। अब तुमको प्रोग्रामिंग नहीं आती बस, लेकिन प्रोग्रामिंग पता है कि भाई हमारी क्लास स्टार्ट कैसे होती है, हमको ये बेसिक लेवल की चीजें जो हमको शायद से क्लास 9 की पहली क्लास में पढ़ा दी जाती है, प्रोग्रामिंग की पहली क्लास में हमको जितनी चीजें पढ़ा दी जाती है उतने में आपका काम हो जाता है, और सर उसके थ्रू आपके 15 मार्क्स बच रहे होते हैं। तो अगर आप एक चीज नोटिस करो कि अगर आपको 15 मार्क्स यहां से मिल गए और आपको अप्रोक्सीमेटली 10 मार्क्स, ठीक है, कहां से मिल गए? वो दूसरे वीडियो और मैसेजेस थे, ठीक है? 10 मार्क्स बोल रहा हूं क्योंकि 2-3 इसके इसी में इन्वॉल्व करा दिए, तो भी तुम बेर मिनिमम अपने 25 मार्क्स को सिक्योर कर सकते हो, जो कि तुम्हारा अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं तो 40% प्रोग्रामिंग के मार्क्स को सिक्योर कर रहा था। अब तुम समझ रहे हो ना, तुम्हारे 40% मार्क्स की लाइक पूरे प्रोग्रामिंग में कोई टेंशन ही नहीं है, और बच्चे डरते हैं इस चीज को लेकर के। एंड यू वोंट बिलीव, ये 25% तुम 25 मार्क्स देख रहे हो ना इसमें, ये जो मुफ्त के मिल रहे हैं, ठीक है? कंप्यूटर्स को लोग जो इग्नोर कर रहे हैं, तुम एक चीज सोचो, तुम्हारा पूरा 20% मार्क्स कितने से बन रहा है भाई? 100 मार्क्स से, ठीक है? 100 मार्क्स से बन रहा है। तो भाई मेरे को तो एक छोटी सी चीज बताओ, तुम्हारा अगर 20% मार्क्स इससे बन रहा है तो तुम्हारे 25 मार्क्स भी कुछ नहीं तो 5% के हुए कि नहीं? तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में 5% नंबर इससे बढ़ने हैं सिर्फ, जिसमें तुमको कुछ भी नहीं करना। और ये चीज है, एक्चुअली है, आईसीएसई में दिस थिंग इज देयर। तुम्हारे 5% मार्क्स सिर्फ तो सिर्फ वो एक डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम और लेकर के तुम्हारा वीडी एंड मैसेजेस के थ्रू हो जाएगा, और तुम्हारे बोर्ड एग्जाम में क्या बोल रहा हूं, रिजल्ट आता है ना जिसमें तुम देखते हो कैलकुलेट करते हो ओवरऑल, उसमें 5% की बढ़ोतरी होगी अगर तुमने ये एक छोटी सी चीज सिर्फ एक बार देख ली। और ये सारी चीजें जो ना तुमको देख करके हम लोग बताने वाले हैं कोड इज इजी में। यूट्यूब पे भी मेरी वीडियोस अवेलेबल है, ऐसा नहीं है कि मैं यूट्यूब पे नहीं पढ़ाता हूं, वहां पर भी है, लेकिन स्टिल मैं क्या बोल रहा हूं, गारंटी वाली जहां बात आती है तो वो चीज उधर पे मिल रही होती है। एंड बहुत सारे बच्चों ने उस पर भरोसा जताया है। एंड इफ इट इज अबाउट फीचर्स, क्लैरिफाई नॉलेज को पूरे आईसीएसई के पूरे K12 एकेडमिक डोमेन्स में कोई बीट नहीं कर सकता। और उसके बाद में इफ इट इज अबाउट द प्राइस पॉइंट, पूरे K12 एकेडमिक डोमेन में इससे सस्ते कोर्सेस कहीं पर भी नहीं है, ठीक? तो हमने दोनों चीजों पर काम किया है, तुम कर सकते हो। और उसके बाद में भी स्टिल मैं तुमको एक बहुत ही बढ़िया वाली रेवोल्यूशनरी चीज बताना चाहता हूं। तुमने आज तक किसी बंदे के मुंह से, मैं एंड में बता रहा हूं बिकॉज आई नो दैट बच्चे इस चीज को समझेंगे और बच्चे जानते हैं, और मैंने कभी भी इस चीज को लेकर के कभी एक सिंगल बारी भी हेटरेड को फेस नहीं किया है, बिकॉज दे नो दैट कि हम मनी माइंडेड पीपल नहीं, हम एक्चुअली प्रॉब्लम सॉल्विंग चीज बना रहे हैं। सो व्हाट इफ आई से कि तुम मेरी एक चीज को एक्सेस कर लो, उसका सिर्फ अमाउंट दे दो, अगर तुमको चीजें समझ में नहीं आई तो मैं पैसा लौटा दूंगा, क्योंकि मेरे को अपने कंटेंट पे उस लेवल का बिलीफ है कि भाई अगर चीजें बच्चे को समझ नहीं आई ना तो हमारा टारगेट फिर पूरा हुआ नहीं, हम पैसा लौटा देंगे। और पता पैसा भी कितना, जितना तुम एक मूवी टिकट का पैसा देते हो सिर्फ उतना पैसा वहां पर से फिर हम लेकर के आते हैं। सुन लो, बहुत ही कम स्टूडेंट्स, एंड में बता रहा हूं क्योंकि ज्यादा इसमें सीट्स बची नहीं है, तुम लोग जो ना फाउंडेशन कोर्स में आ सकते हो ना। भैया व्हाट इज दी फाउंडेशन कोर्स? फाउंडेशन कोर्स भी यार तुम्हारा कोड इज इजी का एक मिलेनियल वर्जन है, विच जस्ट कॉस्ट यू 299 रुपीज, समझ रहे हो, जो कि तुमको सिर्फ कॉस्ट करता है 299 रुपीज, डेट टू फॉर 6 मंथ्स। तुम एक 3 घंटे की पिक्चर देखने जाते हो तो तुम 300 रुपए का टिकट लेते हो,
और उसके बाद में ये 6 महीने के लिए तुमको पूरा फाउंडेशन कोर्स मिलेगा, जो कि मात्र 10 घंटे के अंदर अंदर हमारी 40 लोगों की टीम ने बैठ करके उस एक 3.5 घंटे के कोर्स को डिजाइन किया, जो सिर्फ तो सिर्फ तुम्हारे 3.5 आवर्स के अंदर अंदर 90% ऑफ द पोर्शन को तुम्हारे दिमाग में क्लियर कर देता है और एक फाउंडेशन लेड कर देता है। और इसमें तुमको डिजिटलाइज्ड नोट्स भी देखने को मिलते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स होते हैं और बढ़िया तरीके से इस चीज में तुम आ सकते हो एट अ प्राइस पॉइंट ऑफ जस्ट 299 रुपीज। यू कैन बी हेयर। और इसमें आने के बाद में you get additional 25% off in your code is easy subscription। ठीक है, और the best thing about this is कि भाई अगर आपको चीजें समझ में नहीं आई, तुमको मूवी पसंद नहीं आती, तुमको पैसा वापस नहीं मिलता, लेकिन अगर चीजें यहां समझ नहीं आई ना तो हम तुम्हारा पैसा लौटा देंगे। और ये चीज आज तक पूरे आईसीएसई में कोई नहीं कर पाया एंड वी आर डूइंग दिस। तुम यहां पर से इस चीज में आ सकते हो, बढ़िया तरीके से पढ़ सकते हो और एकदम मस्त तरीके से अपनी पूरी प्रिपरेशन को कर सकते हो। एंड यू विल बी गेटिंग, इसमें एनरोल करने के बाद में 25% एडिशनल ऑफ इन योर कोड इज इजी सब्सक्रिप्शन। इस चीज में तुम पूरा बढ़िया तरीके से एकदम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। एंड देन आफ्टर दैट ऑल्सो अभी एज ऑफ नाउ जस्ट फॉर लाइक तुम्हारा यहां पर से सिर्फ तो सिर्फ 50 स्टूडेंट्स अगेन वो जो है ना लेकर के 10% एडिशनल ऑफ देख रहे होंगे इन देयर फाउंडेशन कोर्स सब्सक्रिप्शन इफ दे जस्ट यूज द कूपन कोड फर्स्ट 50। तो यानी अभी अगर तुम कुछ भी ले लेते हो तो बढ़िया तरीके से प्रिपेयर कर सकते हो। फाउंडेशन कोर्स तुम्हारी फाउंडेशन लेड करने में हेल्प करेगा बहुत ज्यादा, तो इस चीज में तुम आ सकते हो। तुम्हारी बढ़िया तरीके से पूरी प्रिपरेशन हो रही होगी। ठीक है, एंड आई होप सो तुमको वो 5 चीजें क्लियर होंगी। मैं 5 चीजें पूरी एक बार फिर से रिवाइज कराना चाहता हूं कि भाई आपको जो ना थ्योरी पर कंसर्न रहना है, क्योंकि थ्योरी जो ना आपके लेकर के 40% मार्क्स को कैरी करती है। ठीक है, लेकिन दूसरा पॉइंट यही था कि आपको थ्योरी पर एकदम ऐसे कंसर्न नहीं हो जाना है कि आप प्रैक्टिकल नहीं कर पाओ। राइट, आपको प्रैक्टिकल भी करना है, ये चीज जरूरी है। उसके बाद में आपका तीसरा पॉइंट ये था कि आपको स्ट्रिंग और लाइक एरे पर अच्छे तरीके से ध्यान देना है। स्ट्रिंग और एरे आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद में आपका चौथा पॉइंट ये बोल रहा था कि आपको लेकर के यहां पर से वीडियो और मैसेजेस पर बहुत ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, यहां पर तुम लोग वीडियो और मैसेजेस पे ध्यान दोगे। और उसके बाद में पांचवा जो तुम्हारा पॉइंट था वो ये चीज बोल रहा था कि तुमको डिस्क्रिप्शन बेस्ड प्रोग्राम को अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, एंड अब तब तक क्लियर यार, आई होप सो तुमको ये सारी की सारी चीजें जो ना बढ़िया तरीके से क्लियर होंगी। ठीक है, एंड अब तब तक क्लियर रखते हैं इस वाली वीडियो में इतना ही, एंड मिलते हैं तुम्हारे अपकमिंग वीडियोस में। एंड तब तक क्लियर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी लर्निंग, बाय बाय, लव यू ऑल, हसल हार्ड, CKOP।